मीन राशि की जन्म से मृत्यु तक की 11 कड़वी सच्चाई, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कर्म प्रधान है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि कर्म को धर्म से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि धर्म करने पर इंसान को ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन जब इंसान कर्म करता है तो ईश्वर को स्वयं ही देना पड़ता है। यही कर्म की शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा कार्यक्रम जो बिल्कुल साधारण नहीं है। ये है मीन राशि वालों के लिए एक बेहद खास और अद्भुत सफर। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके सामने मीन राशि के जातकों का पूरा जीवन यात्रा खोलने वाली हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी कैसी रहती है। आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, प्रेम संबंध, करियर, बुढ़ापा, आपकी मृत्यु और अंत तक आने वाले बड़े बड़े मोड़, सब कुछ विस्तार से कहना चाहती हूं कि आप जरा संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो सच्चाई आप सुनने जा रहे हैं वह आपको झोड़ देगी। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए अनिवार्य है, और अगर नहीं भी हैं तो इसे अपने किसी मित्र, परिवारजन या जानकार मीन राशि वाले के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी उनकी असली सच्चाई का पता चल सके। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मीन राशि इतनी खास क्यों है। ये कोई साधारण राशि नहीं, बल्कि इसे मोक्ष की राशि कहा गया है, क्योंकि यह राशि चक्र की अंतिम राशि है। शुरुआत मेष से होती है और अंत मीन पर आकर पूर्ण होता है। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु और ज्ञान का भंडार माना जाता है। यही वजह है कि मीन राशि में जन्म लेने वाले जातक जन्म से ही आध्यात्मिकता, करुणा और गहराई लिए हुए आते हैं। इस राशि का प्रतीक चिन्ह है 2 मछलियां जो विपरीत दिशाओं में तैर रही होती हैं। दोस्तों, इसका गहरा अर्थ है कि मीन राशि के जातक हमेशा 2 अलग दिशाओं, 2 अलग विचारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मीन राशि जल तत्व से जुड़ी हुई है। जल यानी भावनाएं, संवेदनशीलता और गहराई, और साथ ही यह द्विस्वभाव राशि है, यानी बदलते हालात में खुद को ढाल लेने वाली, कभी चलायमान, कभी स्थिर और कभी दोनों का मिश्रण। यही वजह है कि इनके स्वभाव में कई परतें होती हैं। अब सोचिए, जब आपका जन्म इस राशि में होता है तो आपके माता पिता और आसपास के लोग आपको देखकर जो ऊर्जा महसूस करते हैं वह सामान्य नहीं होती। कोई आपको बेहद शांत और मासूम मानता है तो कोई सोचता है कि इस बच्चे के भीतर कोई रहस्यमय गहराई छुपी है। जन्म के साथ साथ कि आपका जीवन सफर शुरू हो जाता है, भावनाओं, अनुभवों और कर्मों की अनोखी यात्रा। और आज हम इसी यात्रा को विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए जानते हैं मीन राशि की 11 कड़वी सच्चाई, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माता दी, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली सच्चाई दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते आपके बचपन के कड़वे सच से। अगर मीन राशि के जातक के घर परिवार में किसी भी तरह की कोई टेंशन या तनाव हो तो उसका असर सीधे इनके स्वभाव में दिखने लगता है। यह बच्चे बहुत जल्दी चंचल हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इन्हें बचपन में अपनी गोद में लेगा, इनके साथ खेलेगा या समय बिताएगा, उसके मूड में भी तुरंत बदलाव आ जाएगा। यह है जल तत्व राशि की ऊर्जा। अब एक दिलचस्प बात, और बचपन से ही लोग मीन राशि के जातकों के बारे में 2 बिल्कुल अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहेगा यह बच्चा बड़ा शांत, बड़ा कूल है, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है, तो कोई दूसरे ही दिन बोलेगा नहीं भाई, ये तो बहुत मूडी है, पता ही नहीं चलता कब क्या कर देगा। और सच यही है, क्योंकि मीन राशि का प्रतीक है 2 मछलियां जो विपरीत दिशाओं में चल रही होती हैं। यही कारण है कि सामने वाला इनकी असली ऊर्जा को कभी ठीक से पकड़ ही नहीं पाता। बचपन में जब इन्हें कोई गोद में लेता है तो वह इंसान अपने घर परिवार की सारी टेंशन, छोटे मोटे काम
यहाँ तक कि अपने मूड की उदासी तक भूल जाता है। जैसे ही मीन राशि का बच्चा हाथों में आता है, वह व्यक्ति खुद को हल्का और खुश महसूस करने लगता है। यही इनकी जन्मजात ऊर्जा है। लेकिन इनका स्वभाव है मूडी। ये अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं। एक तरफ शांत, गंभीर और प्रैक्टिकल, और दूसरी तरफ भूलने वाले। ये फायर साइन नहीं है कि गुस्से में तुरंत फूट पड़े, चीजें तोड़ दें। नहीं, यह तो जल राशि है जिनका मन लहरों की तरह बदलता रहता है। आप खुद नोट करेंगे कि यह बच्चे कई बार कहते हैं, हाँ मम्मी, ये काम मैं कर लूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद भूल जाते हैं। फिर खुद ही पूछ बैठते हैं, मैंने कुछ बोला था क्या? यानी बोलने के बाद उस बात को हल्के में ले लेना। सीरियसनेस को ज्यादा देर तक होल्ड ना कर पाना, यह मीन राशि के बचपन की एक खास पहचान है। और दोस्तों, यही वजह है कि बचपन से ही इनकी सोच हमेशा अपोजिट रहती है। परिवार या घर वाले जो कहेंगे, यह कई बार उसी का उल्टा सोचेंगे। इन्हें जो चीज आसानी से मिल जाए, उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन जो चीज नहीं मिली, वही इनका मन बार बार खींच जाएगा। यानी ये हमेशा उसी दिशा में आकर्षित होंगे जहां तक पहुंचना कठिन हो। यह है मीन राशि का स्वभाव, दो मछलियों की तरह एक साथ अलग अलग दिशाओं में तैरना। और यही इन्हें बनाता है सबसे अलग। दूसरी कड़वी सच्चाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया और यहीं से शुरू होता है इनके जीवन का एक नया अध्याय। शुरुआत के कुछ दिनों तक यह बच्चे बड़े कूल और शांत दिखाई देते हैं। क्लास में बैठे बैठे चुपचाप सब ऑब्जर्व करना, सबको ध्यान से देखना, ये इनका नेचर होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे दोस्ती का दायरा खुलता है, इनकी बॉन्डिंग कमाल की हो जाती है। मीन राशि के जातक जब किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं। इनके जो दोस्त बनते हैं वह अक्सर स्ट्रांग और थोड़े अग्रेसिव नेचर वाले होते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वह अग्रेशन मीन राशि के बच्चों को हर्ट नहीं करता, बल्कि वह दोस्त उनके लिए एकदम प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बन जाते हैं। यह दोस्त इन्हें दिल से सपोर्ट करते हैं और कई बार इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बचपन के दोस्त मीन राशि वालों के लिए सिर्फ साथ ही नहीं होते, बल्कि स्ट्रेंथ बन जाते हैं। और जो भी इनसे जुड़ता है वह एक ही बात कहता है, ये बच्चा बड़ा अच्छा है, काम है, कूल है, हंसमुख है, सबसे अलग है। हर कोई इनकी तारीफ करता है। लेकिन दोस्तों, असली मीन राशि का माइंड अंदर से एकदम अलग चलता है। बाहर से भले यह सिंपल और शांत दिखे, पर भीतर बहुत गहरी सोच, बहुत प्रैक्टिकल सोच होती है। ये जल्दी जल्दी अपने दिल की बातें किसी को नहीं बताते, इसलिए इनको समझ पाना, इनको जज कर पाना इतना आसान नहीं है। याद रखिए, मीन राशि है ही मोक्ष की राशि। इनके स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति, और शुक्र यहाँ उच्च का हो जाता। इसलिए इनका मन बचपन से ही आकर्षण की तरफ, सुंदरता की तरफ और खासकर प्रकृति की तरफ खींचता है। स्कूल के दिनों से ही इनकी रुचि होती है बाहर घूमने में, नेचर को फील करने में, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने में। इनका मन हमेशा चाहता है कि यह एक जगह बंद कर ना रहे, बल्कि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे, देखें, महसूस करे। यानी बचपन से ही मीन राशि वालों के भीतर एक अलग सी खींच होती है। एक तरफ दोस्ती और बॉन्डिंग की गहराई, और दूसरी तरफ नेचर व एक्सप्लोरेशन का अट्रैक्शन। यही इन्हें सबसे खास बनाता है। तीसरी कड़वी सच्चाई। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लव रिलेशन के कड़वे सच की। दोस्तों, यहां बनते हैं आपके पंचमेश चंद्रमा, और चंद्रमा खुद एक वाटर प्लेनेट है। इसका मतलब साफ है कि जब मीन राशि का व्यक्ति किसी रिलेशन में जुड़ता है तो उसका नेचर भी उसी चंद्रमा जैसा होता है। कभी प्लेफुल, कभी इमोशनल, कभी हंसने मुस्कुराने वाला, तो कभी अचानक से सेंसिटिव। अब आपको एक बड़ी सच्चाई बताती हूँ। जिन लोगों का जोक वाटर साइन होता है, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये लोग दिल से बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं। बाहर से चाहे कितने भी स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हार्ट रखते हैं। अगर इनसे कोई फाइट हो जाए तो यह बाहर से भले संभाल लें, लेकिन भीतर ही भीतर डर और बेचैनी इन्हें हिला देती है। जैसे पानी में जाल फेंको और मछलियां अचानक से तड़प उठे,
वैसे ही इनका दिल भी अचानक बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि मीन राशि वालों के रिलेशनशिप कई बार लैला मजनू जैसे इंटेंस और डीप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल होने के कारण कभी-कभी अपनी वाणी की वजह से आप खुद अपने रिश्ते को मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। एक गलत बात या गुस्से में निकली लाइन रिश्ते की नींव को हिला सकती है। चौथी कड़वी सच्चाई अब अगर हम विवाह और लाइफ पार्टनर की बात करें तो यहाँ आपके सप्तमेश बुध बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मीन राशि वालों का लाइफ पार्टनर अक्सर अपनी एज से यंगर या कम उम्र का दिखने वाला हो सकता है। कई बार उनकी पर्सनालिटी थोड़ी गोलमटोल भी होती है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़बरदस्त होंगी कि लोग उनकी बातें सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। इनके पार्टनर में एक शार्प इंटेलिजेंस होगी। वो प्रैक्टिकल सोचने वाले, स्मार्ट और कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड भी होंगे। चाहे वो अकाउंटिंग में हो, कंप्यूटर फील्ड में हो, गेमिंग या टेक्निकल स्किल्स में हो, इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट और तेज दिमाग हमेशा दिखाई देगा। कुल मिलाकर मीन राशि वालों का लाइफ पार्टनर पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छा होगा, दिमागी तौर पर स्ट्रांग होगा और कम्युनिकेशन में मास्टर होगा। यानी रिश्ते को चलाने की आग उसमें भरपूर रहेगी। पांचवी कड़वी सच्चाई। और अब जरा बात कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, जब गुरु और बुध की जोड़ी बनती है तो विवाह के बाद का जीवन वैचारिक तौर पर काफी बेहतर और संतुलित रहता है। यहाँ रिश्ता सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की सोच को समझने और सपोर्ट करने पर भी टिका होता है। इसीलिए शादीशुदा जीवन में स्थिरता और संतुलन आपके लिए बनी रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको फिर से वही चेतावनी देना चाहूंगी, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल है और मंगल का सीधा संबंध है आपकी वाणी से। कभी कभी आपकी बोली इतनी तेज और स्ट्रेट हो सकती है कि सामने वाला आहत हो जाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए शब्दों का चुनाव बहुत जरूरी है, वरना छोटी सी बात भी बड़ी हो सकती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भाग्य और करियर पर। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आपके नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी हैं मंगल और दशम भाव यानी करियर के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। यानी भाग्य और कर्म दोनों ग्रह आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करते हैं। और सबसे बड़ा राज मैं आपको यही बता दूं, जैसे ही आप 27 से 28 की उम्र तक पहुंचते हैं, वहां से आपका भाग्य जैसे किसी ने नई मुहर लगा दी हो। मानो ऊपर से आपके जीवन पर एक स्टैंप लग जाए कि अब वक्त पलट गया है। अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। इस समय आपके जीवन में वह चीजें मिलने लगती हैं जिनकी आपको बरसों से तलाश थी। आपके अंदर जो जुनून है, जिस काम में आपकी रुचि है, उसी राह पर आपको सफलता मिलने लगती है। क्योंकि मंगल जो आपके भाग्य के स्वामी है, आपको वह भरोसा देते हैं कि हाँ, यह कर लेंगे, ये होगा ही होगा। और जब मंगल का यह विश्वास आपके साथ होता है तो आप कभी हार नहीं मानते। तो साफ है, 22 की उम्र आपके लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अंतिम कड़वी सच्चाई। अब बात करते हैं आपके दव भाव की, यानी करियर और प्रोफेशन की। आपके दशम भाव के स्वामी हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति और यही आपके राशि के स्वामी भी हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप जो भी काम करते हो उसे सिर्फ नौकरी समझकर नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी मानकर करते हो। आपकी यह आदत ही आपको सबसे अलग पहचान देती है, चाहे आप कॉरपोरेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो या किसी भी क्षेत्र में आप काम को अपना मानकर करते हो। और यही वजह है कि लोग आप पर भरोसा करते हैं। शुरुआत में हाँ, थोड़ा काम टालने की आदत या मूड स्विंग की समस्या रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप स्थिर होते जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। आगे बढ़ते हुए जब उम्र 45 से 50 की तरफ जाती है, तब आपकी लाइफ में एक और बदलाव आता है। यहाँ शनि जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, प्रभाव डालना शुरू करते हैं। इस समय आप धीरे धीरे अधिक मेहनत करने से बचते हैं और भीतर से शांत और गहरे हो जाते हैं। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ता है।
धार्मिक यात्राएं करना, खुद को समय देना और जीवन को एक अलग दृष्टि से देखना, यह सब आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है। हाँ, इस उम्र में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की भी जरूरत रहती है, जैसे पैरों या जोड़ों में दर्द, कंधों की तकलीफ, आंखों की समस्या या बाल झड़ने की परेशानी। लेकिन अगर आप नियमित रूप से ध्यान, योग और संतुलित जीवन शैली अपनाते हैं, तो यह सब आसानी से कंट्रोल में रह सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन के उत्तरार्ध में आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअल, संतुलित और सामाजिक हो जाते हैं। आपके अनुभव, आपकी सोच और आपका जीवन दृष्टिकोण लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। तो दोस्तों, यह था मीन राशि वालों का विस्तृत चित्रण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है। धन्यवाद।